नमस्कार दोस्तों। भारत के 250 इतिहासकारों ने सरकार के इतिहास मिटाओ कदम के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी है। 250 इतिहासकार सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बच्चों की किताबों से गांधी की हत्या, गुजरात दंगे, मुगलों का इतिहास, आरएसएस पर बैन की बातों को काटा जाने या हटाए जाने का खुल करके विरोध कर रहे हैं। इतिहासकारों ने कहा है कि यह सरकार का पक्षपाती कदम है। बिना डरे, बिना लाग लपेट के भारत के इतिहासकार उठ खड़े हुए हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। दोस्तों, बच्चों की किताबों से वो सारी बातें हटा देना जो बीजेपी को सूट नहीं करती, ये इतिहास बदलने की कोशिश है। दोस्तों, कोई अपना इतिहास आखिर कब बदलना चाहता है? सोचा है आपने? जब उसे अपना अतीत गंदा लगता है, जब उसे अपना इतिहास घिनौना लगता है, जब कोई नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां उनका ये गंदा इतिहास पढ़े, तो उसे बदलने की कोशिश करता है। जैसा आपने मान लीजिए, अगर आपने बचपन में अपने पिताजी की जेब से पैसे चोरी किए, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपका परिचय भविष्य में पैसा चोर के नाम से करे। इसी तरह से गांधी का हत्यारा गोडसे था। गोडसे ने गांधी की हत्या की, वो हत्यारा है, ये इतिहास है। फिर इसे छिपाने की कोशिश क्यों? इसमें काट छांट क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि बीजेपी गोडसे की समर्थक है? क्या ये आने वाले समय में गोडसे को संत बनाने की कोशिश है या साजिश है? सरकार ने गुजरात दंगों वाली बात पर कैंची चला दी है। क्यों भाई? जो इतिहास आपको पसंद नहीं, वो इतिहास हटा दिया जाएगा। गुजरात दंगा इस देश का काला इतिहास है। इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, इतिहास इतिहास ही रहता है। अगर कोई अपने इतिहास से नजर नहीं मिला पा रहा है, तो इतिहास तो मिटा नहीं दिया जाएगा। मुगलों ने अगर देश में 200 सालों तक राज किया, अगर इन 200 सालों में भारत की पढ़े लिखी ऊंची जातियों ने मुगल दरबारों में सेवाएं दी, दरबारी बनकर मुगलों का साथ दिया, अपने ही लोगों ने मुगलों से भारत के लोगों पर अत्याचार करवाए, तो उसे मिटा तो दिया नहीं जाएगा। बच्चों की किताबों से हटा तो दिया नहीं जाएगा। अच्छा, बीरबल के इतिहास से शर्म क्यों? अकबर ने मानसिंह को अपना सेनापति रखा था। एक अकबर भक्त राजपूत ही भारत देश के दूसरे देशभक्त राजपूतों पर मुगलों की तरफ से हमला करता था। ये बात अगर आपको पसंद नहीं, तो आप इतिहास मिटा देंगे क्या? मुगलों ने ऐसे ही राज नहीं किया, अपने ही अपनों के दुश्मन थे। तब जाकर मुगलों ने भारत में 200 सालों तक राज किया, तब जाकर वो टिक पाए। जोधा और अकबर के विवाह की कहानी आपके लव जिहाद के एंगल को सूट नहीं करती, आपके घर वापसी वाले एंगल को सूट नहीं करती, तो बच्चों को ये बातें जानने ही नहीं देंगे। क्यों? सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथू, ऐसा इतिहास में नहीं चलता है। अच्छा ही अच्छा इतिहास नहीं होता है। इतिहास इतिहास होता है, चाहे आप उस इतिहास को मुंह दिखा पाए या ना दिखा पाए। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसका कारण बताया है कि कोरोना में बच्चों के ऊपर बहुत बोझ था, इसीलिए हटा दिया। तो कोरोना में बच्चे फीस भी नहीं दे पा रहे थे, बच्चों और उनके बापों पर बहुत बड़ा बोझ था। क्या फीस माफ करवाई? नहीं करवाई ना। बच्चों की किताबों के नाम पर लूट चल रही है, लूट। क्या भारत की सरकार ने बच्चों और माता पिता पर पड़ने वाले बोझ को समझा? स्कूल की मनमानी पर कुछ भी किया? नहीं किया। बच्चों का बोझ कम करना है तो लूट को खत्म कीजिए। इतिहास खत्म करने से बच्चों का बोझ खत्म नहीं होगा। कोरोना में बच्चों के बोझ की इतनी चिंता थी, तो बच्चों के दूध को क्यों महंगा किया? अरे, पैकेट बंद खाने पीने की चीजों को क्यों महंगा किया? इतिहास में पहली बार अनाज पर टैक्स क्यों लगा दिया? इससे तो माँ बाप और बच्चों सब पर बोझ पड़ा। एक तरफ बोझ लाद कर, दूसरी तरफ आप अपनी कमियों वाला इतिहास हटाकर या काट कर बच्चों का बोझ कम करने की बात करते हैं। बोझ किसकी छाती से कम किया जा रहा है, ये पूरा देश जानता है। गुजरात दंगों के इतिहास पर कैंची चलाकर एनसीईआरटी किसकी छाती का बोझ कम कर रहा है, ये देश जानता है। मुगलों का इतिहास हटाकर किसकी छाती का बोझ कम किया जा रहा है, ये भी देश जानता है। आरएसएस बैन के इतिहास पर कैंची चलाकर किसकी छाती से बोझ कम किया जा रहा है, ये देश को बहुत अच्छे से पता है। बहाना देखिए, इतिहास हटाकर कोरोना में बच्चों का बोझ कम कर रहे हैं जी। वाह, बड़े दानवीर कर्ण है।
दोस्तों, जो लोग ये समझते हैं कि बच्चों की किताबों से इतिहास मिटा करके इतिहास को बदला जा सकता है तो वो गलत है। आज तो डिजिटल युग है, इतिहास हर जगह मौजूद है। कोई अगर मंदिरों के बारे में आपको भड़काए तो भड़किए मत। अगर आप मंदिरों का इतिहास जानना चाहते हैं, अगर आप मंदिरों की जानकारी चाहते हैं, श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके मोबाइल में आपका अपना मंदिर आ जाएगा। किसी के बताने पर निर्भर मत रहिए। कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो उसको मत सुनिए, सही जानकारियां अपने मोबाइल पर देखिए। इस ऐप को ऐसे ही किसी ने नहीं बनाया, इसे IIT और IIM के ग्रेजुएट्स और पढ़े लिखे अनुभवी लोगों ने बनाया है। यहाँ पर आप साहित्य से जुड़ी जानकारी, लाइव टीवी, कुछ भी, कब कौन सा त्योहार था, रामचरितमानस के श्लोकों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में, सब कुछ आप इस श्री मंदिर ऐप से जान सकते हैं। देश में कौन से मंदिर में क्या चल रहा है, सब कुछ आप इस ऐप में देख सकते हैं। डाउनलोड फ्रॉम में जाकर के सही श्लोक, भजन वगैरह सुन करके आप अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। इस समय जब लोग आधी अधूरी बात बताकर लोगों को भड़का रहे हैं, तब आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। आपके फायदे की बात है, एक बार डाउनलोड जरूर कीजिएगा। जिस समय कोई बोलना नहीं चाहता, जिस समय पर सबने मानसिक गुलामी एक तरह से स्वीकार कर ली है, उस समय रोमिला थापर, जयंती घोष, मृदुला मुखर्जी, अपूर्वा नंद, इरफान हबीब, ड्यू की पूर्व प्रोफेसर अनीता रामपाल, बद्री रैना और उपिंदर सिंह जैसे 250 इतिहासकार खुलकर बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। सरकार के इस इतिहास बदलो कदम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ये तारीफ के काबिल है। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि आत्ममुग्ध सरकार ने अपने उस काले इतिहास को बच्चों की किताबों से मिटाने की और काटने छाटने की कोशिश की, जिससे वो आज आंख नहीं मिला सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिएगा और एक शेयर करके ही जाइएगा। शेयर करने से सच के पैर लग जाते हैं दोस्तों, वो 100 गुना और तेज रफ्तार से भागता है। और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारा समर्थन कर सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र फीस के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।